नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वायु प्रदूषण से कैसे बचें और साथ ही साथ खाने में ऐसा क्या शामिल करें जिससे हमारे ऊपर प्रदूषण का असर बहुत ही कम हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वायु प्रदूषण होता क्या है। वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, पराग, कालिक, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं। क्योंकि वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित प्रतिशत मौजूद होता है, इन गैसों की संरचना में वृद्धि या कमी अस्तित्व के लिए हानिकारक होती है। सामने जो टेबल आप देख रहे हैं उस टेबल में एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया है। एयर क्वालिटी क्या होती है? किसी भी वातावरण में जो हवा की क्वालिटी होती है उसे एयर क्वालिटी कहते हैं और इसको इस तरीके से नापा जा सकता है। किसी भी वातावरण की एयर क्वालिटी 0 से 50 है तो वो वातावरण बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि 51 से 100 तक है तब उसको साधारण वातावरण कहा जा सकता है। अगर वही 101 से 150 तक है तब यह कहा जा सकता है कि यह बहुत ही अनहेल्दी है उन लोगों के लिए जिन्हें किसी भी तरीके का संक्रमण आसानी से हो जाता है। बात करते हैं 151 से 200 तक। यह एयर क्वालिटी बहुत ही अनहेल्दी मानी जाती है। साथ ही साथ 201 से 300 तक जो एयर क्वालिटी होती है उसे ऐसा कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद 301 से ऊपर जितना भी होगा उसको हजार्डस की श्रेणी में आता है, जिसका मतलब है इस तरीके की एयर क्वालिटी में रहने से लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज भी नहीं हो सकता और जिसमें जान का जोखिम भी शामिल है। अपनी वीडियो में अब हम समझाएंगे वायु प्रदूषण से कैसे बचें। ये सभी बहुत ही आसान से तरीके हैं। सबसे पहला है, घर से आप जब भी बाहर जाएं तो मुंह पर मास्क लगा के जाएं। दूसरा, वायु प्रदूषण आंखों को भी प्रभावित करता है, इसलिए घर से जब भी बाहर निकलें तो कोशिश करें कि आंखों पर चश्मा लगाएं। जिन लोगों की आंखों पर चश्मा नहीं है वो 0 नंबर का चश्मा लगा सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके मुंह पर मास्क लगा हुआ है और आप बाहर हैं तो बार बार उस मास्क को ना छुएं। वायु प्रदूषण जब भी फैलता है तो बाहर की ही नहीं घर की हवा भी प्रदूषित होती है, इसीलिए घर की स्वच्छता नियमित रूप से करें। नंबर 5 है, घर के बाहर सड़क को गीला करके रखें। ऐसा करने से धूल के दूषित कण हवा में नहीं उड़ पाएंगे और वायु प्रदूषण कम होगा। चलिए अब समझते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जिनको खाने के बाद प्रदूषण का असर एक व्यक्ति पे बहुत ही कम होता है। सबसे पहला आता है आंवला। बढ़ते प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में आंवले को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और इसके साथ ही साथ आंवले में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां सिर्फ प्रदूषण से ही नहीं बल्कि शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक मानी जाती हैं। सब्जियां चौलाई का साग, गोभी, शलजम, पालक, ब्रोकली, इनमें विटामिन्स और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है काली मिर्च। काली मिर्च में विटामिन और मिनरल के गुण पाए जाते हैं। काली मिर्च को चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर और शहद को मिलाकर भी सेवन करने से प्रदूषण के कारण सीने में जमे हुए कफ से बहुत ही राहत मिलती है। अगला है अदरक। अदरक को औषधीय गुणों का खजाना कहा जाता है। अदरक खाने से इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है। साथ ही साथ यह प्रदूषण से बचने में भी मदद करता है। अदरक को आप चाय या शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है संतरा। संतरा विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है जो आपको प्रदूषण से बचने में मदद कर सकता है। संतरे के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जाता है। साथ ही साथ जो प्रदूषण से होने वाले खतरे से बचने में एक व्यक्ति को मदद करता है। अगला है गुड़, जिसे इंग्लिश में जैगरी भी कहा जाता है। सर्दियों में गुड़ खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि गुड़ में मौजूद आयरन रक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करते हैं और जो प्रदूषण से बचने में भी मदद करता है। अगला है नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स। नट्स खाना सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। नट्स में बादाम, पिस्ता, अखरोट
आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। ये सभी विटामिन ई के बहुत ही अच्छे स्रोत माने गए हैं। विटामिन ई प्रदूषण से बचने में मददगार साबित होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ इसमें दी हुई जानकारी आपके किसी न किसी काम जरूर आएगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मोटिवेशन विद इन यू चैनल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।